अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आपको मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स आज करवाना है। इससे पहले मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करवा चुकी हूँ फाइंड करना। और आज हम लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए। यहाँ से मैं अपना एक मैट्रिक्स लेती हूँ, लेट A इज़ इक्वल टू A11 A12 A13। और मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि A11 A12 A13 किस लिए होता है। A11 ये जो है, ये फर्स्ट जो है ये रो को शो कर रहा है, और सेकंड जो है ये कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रो को A11 यानी फर्स्ट रो, दूसरा वन जो है वो फर्स्ट कॉलम को, A1 यानी फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। यानी ये ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से बाकी सारे भी हैं, ये आपको मैं समझा चुकी हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं हम। डिटर्मिनेंट जो है वो 2x2 का इजीली फाइंड हो जाता है, आपको पता है। लेकिन 3x3 में या हायर ऑर्डर में जब जाते हैं तो हमारे पास जो है इसका तरीका डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। दो चीज़ें कौन सी होती हैं? एक माइनर होता है और एक को फैक्टर होता है। ठीक है, अब माइनर और को फैक्टर के वो हम बारी बारी स्टडी करते हैं, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। माइनर आपके पास क्या होता है? माइनर होता है जी आपके पास किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक्स का। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट यानी A11 A12 A13 से लेके A33 और या ANN, हम कोई भी हम माइनर ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे अब आपके पास है, लेट अस कंसिडर मैट्रिक्स A इन 1। ठीक है, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम लेते हैं। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ A I शो कर रहा है, रो को J शो कर रहा है, कॉलम को ऑफ A, ये हम जनरली लिखते हैं। अच्छा, इज डिनोटेड बाय MIJ। ठीक हो गया, तो MIJ आपको शो कर रहा है रो, J शो कर रहा है कॉलम। ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग आउट द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A। ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या है। लेट मैं एग्जांपल लेती हूँ साथ ही। A11 इज़ इक्वल टू M11 इज़ इक्वल टू A22 A23 A32। यानी आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें मैंने साथ ही आपके लिए एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, वही जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में है। ठीक है, अब आपने A11 का माइनर फाइंड करना है। A11 का ये एलिमेंट जिस रो में है आप उसको भी कैंसिल कर देंगे, और जिस कॉलम में है आप उसको भी लीव कर देंगे। ठीक है, क्रॉसिंग आउट कर देंगे आप, एंड जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपने इसके डिटर्मिनेंट में यूँ लिख लेना है, डिटर्मिनेंट्स वाली लाइन लगानी है। ठीक है, और A22 A23 ये देखें, A32 A33 आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो A23, यानी आप कंफ्यूज हो, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। A23 M23 माइनर ऑफ 23, और यहाँ पे आप देखें, इधर आ जाएं तो आपके पास क्या है, ये A11 ये कैसा है, A23 ये किधर है, किधर लाइक कर रहा है, सेकंड रो के थर्ड कॉलम है, ये आपके पास है। तो ये जिस कॉलम में है उसको भी आपने क्रॉस कर देना है, और जिस रो में है उसको भी आपने क्रॉस आउट कर देना है। ठीक है, बाकी आपके पास एलिमेंट्स रह गए हैं A11 A12 A31 A32। अब आपने इनको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इनको आगे आप कैसे लिखेंगे, ये वही तरीका है। डिटर्मिनेंट आप सिंपली, जैसे 2x2 आपके पास मैट्रिक्स आ गया, आपने सिंपली इसको वहीं पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे कोफैक्टर की तरफ जी। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट आपके पास क्या आ जाता है, लेट अस कंसिडर द मैट्रिक्स A इन 1, देन द कोफैक्टर ऑफ AIJ इज डिनोटेड बाय AIJ। ये वही वाला मैट्रिक्स है जो हमने ऊपर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। AIJ यानी ये जो स्मॉलर A होता है ये एलिमेंट को शो कर रहा होता है, और ये जो कैपिटल A होता है ये आपके पास कोफैक्टर को शो करता है। ये कोफैक्टर हम सेम एलिमेंट का लेंगे। इज डिफाइंड बाय AIJ is equal to -1 power I plus J। I is row and J is column। ठीक है, I is row and J is column। एंड MIJ यानी माइनर IJ आपने, यानी इसी एलिमेंट का आपने माइनर, जैसे आपने अभी ऊपर फाइंड किए हैं यहाँ ऐसे ही आपने माइनर फाइंड करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे आ जाएं अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्या है कि कोफैक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे। A I 11
को फैक्टर ऑफ A11, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे को फैक्टर ऑफ A11 लिखा है, तो आपके पास इक्वल टू A11 विच इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। यानी को फैक्टर ऑफ A11, इसकी जगह आप इस सारे की जगह ए आप लिख देंगे A11 इज़ इक्वल टू दिस। अब चेक करें ज़रा, -1 पावर 1 + 1, ये देखें M11, तो -1 पावर 2 और M11 जैसे भी आपको मैंने माइनर सिखाया उस तरह से आपने फाइंड करना है। -1 2 की पावर की वजह से ये प्लस हो गया, और इनको डिटर्मिनेंट्स जैसे आप 2 + 2 का फाइंड करते हैं, A22 को A232 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन लगाएं दरम्यान में, और A31 को A23 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास को फैक्टर ऑफ A23 है, ठीक है। अब A23 आपके पास ज़रा चेक करें कि -1 पावर 2 + 3 M23, ठीक है। अब -1 पावर 5 हो जाएगा, 2 + 3 5, तो 5 की वजह से ये माइनस ही रहेगा, और बाकी जो है M23 आपने फाइंड कर लिया, माइनर आपको मैंने सिखा दिया, उस तरह से आपने लिखे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने डिटर्मिनेंट की तरफ। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट इज़ वेरी सिंपल नाउ। अब चूँकि आपने ज़्यादा काम कर लिया है, ठीक है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एज इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमने ले लिया था इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज, अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू A11, यानी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ को फैक्टर ऑफ A11, जो एलिमेंट लिया है उसी का साथ को फैक्टर, प्लस A12 प्लस A13 दिस इज़ एक्सपेंडेड बाय फर्स्ट रो, ठीक है। अब जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आप कोई सी भी रो ले सकते हैं, कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं, आप उस सबसे आंसर सेम आएगा, ठीक है। यानी ये चेक करें, आपके पास ये है ना मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे अगर आप करते हैं A11 A12 A13, आपने ये लिखा हुआ है, आप अगर एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, तो जिससे एक्सपेंड कर रहे हैं उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर आप फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो इनके कोफैक्टर आप फाइंड करेंगे, आपको बाकी की ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। अब आपने फिर क्या किया, यूँ कर लिया, या फिर मैंने साथ लिख दिया आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैंने A13 ये देखें मैंने किससे सॉल्व किया, A13 यानी थर्ड कॉलम से मैं कर रही हूँ। A13 कैपिटल या को फैक्टर ऑफ A13 प्लस A23 प्लस A33 को फैक्टर ऑफ A33 एक्सपेंडेड बाय थर्ड कॉलम। सिमिलरली or we can find this by first column, A11 co-factor of A11, this is 1, plus A21 plus A31 by, and this is expanded by first column, ठीक हो गया। and we can expand by row or column any row, ठीक है, by any row or column। आपने डिटर्मिनेंट बस इस तरह से सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।